brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपने कभी ऐसा देखा है कि घर में आग खुद लगाई जाए और फिर पड़ोसी पर दोष मढ़ दिया जाए? पाकिस्तान ने वही किया है। बिलावल भुट्टो अमेरिका गए और वहां जाकर बोले कि पाकिस्तान में आतंकवाद अमेरिका की वजह से बढ़ रहा है। अब ये सुनकर पूरा भारत हंस रहा है। क्यों? चलिए समझते हैं। दरअसल बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता और कभी विदेश मंत्री भी रहे। अभी अभी अमेरिका में थे और वहां उन्होंने जो बोला वो सुनकर तो पाकिस्तान की आईआर टीम भी अपना सिर पकड़ बैठी होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की वजह से पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ा है। उनका इशारा 2020 के उस फैसले की तरफ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी का ऐलान किया था। बिलावल का दावा है कि अमेरिका वहां से हड़बड़ी में निकला, हथियार छोड़ गया और अब वो हथियार पाकिस्तान में आतंक मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी-कभी जब हम पाकिस्तान में आतंकवादियों से लड़ते हैं तो उनके पास ऐसे एडवांस हथियार होते हैं जो हमारी पुलिस के पास नहीं होते। ये वही हथियार हैं जो अफगानिस्तान में ब्लैक मार्केट से मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिलावल को ये बात अब क्यों याद आई? जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ एक्शन लिया, तब पाकिस्तान दुनिया को समझा रहा था कि अमेरिका भारत को रोकेगा और अब बिलावल कह रहे हैं कि अमेरिका ने ही सारा बवाल कर दिया। क्या ये वही पाकिस्तान नहीं है जिसने एक जमाने में अफगानी मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दी, उन्हें हथियार दिए और अमेरिकी डॉलर के लिए आतंकियों को पनाह दी? सवाल ये है कि अमेरिका के हाथों छोड़े गए हथियार सच क्या है? दरअसल बिलावल की ये बात पूरी तरह झूठ नहीं है, लेकिन अधूरी जरूर है। जब अमेरिका अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से निकला तो वो लगभग 19 करोड़ बिलियन डॉलर के हथियार पीछे छोड़ गया। तालिबान ने अफगान नेशनल आर्मी से लगभग 3,05,000 से ज्यादा M4 और M16 राइफलें, 65,000 मशीन गन और 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर कब्जा लिए। बाद में यही हथियार ब्लैक मार्केट में बिके। TTP, ISIS और कई क्षेत्रीय आतंकी संगठनों ने इन्हें हासिल किया और फिर इन्हीं से हमले हुए अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन सवाल ये है, इन हथियारों का रास्ता पाकिस्तान तक पहुंचा कैसे और पाकिस्तान खुद जिम्मेदार क्यों है? दरअसल इसका जवाब खुद पाकिस्तान है। एक जमाने में अफगान मुजाहिदीन को ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी गई। तालिबान के नेताओं को पाकिस्तान में पनाह मिली। TTP, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का गढ़, आज भी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सक्रिय है। पाकिस्तान ने ही ISI के जरिए अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ की नीति चलाई। पाक फौज और ISI ने कई सालों तक आतंकवाद को राज्य की नीति बना लिया। अब जब वही आतंकी पलटवार कर रहे हैं तो बिलावल अमेरिका को कोस रहे हैं। वैसे अफगानिस्तान की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अफगान विशेषज्ञ मोहम्मद जालमई अफगान यार ने कहा है कि पाकिस्तान पूरे क्षेत्र को धमका रहा है। क्या यही दोस्ती है? और भारत तो ठहाके लगा रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो कल तक तालिबान का भाई बनता था, आज उसी से डरकर अमेरिका से शिकायतें कर रहा है। कभी कहता था कि तालिबान हमारे काम के लोग हैं और आज कह रहा है कि तालिबान के पास खतरनाक हथियार हैं। बिलावल का ये बयान अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में फिर से तनाव ला सकता है। जब पाकिस्तान को F-16 के स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं तब अमेरिका की तारीफ करता है। जब भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाता है तब अमेरिका को बुरा बताता है। आज बिलावल कह रहे हैं कि हमें आतंकवाद से लड़ने के लिए क्षेत्रीय सहयोग चाहिए। तो जनाब, भारत क्या कर रहा है? भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक साझेदारी कर रहा है, कड़े कानून बना रहा है, कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान वो UN में बैन आतंकी हाफिज सईद को साहिब कहकर बुलाता है। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की जवाबी कार्रवाई थी, उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट दिखने लगी थी। कभी संयुक्त राष्ट्र में गुहार लगाई, कभी अमेरिका को फोन किया, कभी OIC को चिट्ठी भेजी और अब बिलावल अमेरिका को ही दोषी बता रहे हैं। ये वही बिलावल हैं जो कभी कश्मीर को चीन से मिलकर लेने की धमकी देते थे
और अब वही बिलावल कह रहे हैं कि अमेरिका की वजह से पाकिस्तान में हालात बिगड़े हैं। भारत को यह सुनकर हंसी नहीं, अफसोस आता है। अफसोस इस बात का कि पाकिस्तान जैसे देश ने आतंकवाद को अपनी रणनीति बना लिया है। आज जब वो खुद उस आग में जल रहा है तो वो दूसरों पर दोष डाल रहा है। भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट नीति रखी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उसका अड्डा होता है और वो अड्डा पाकिस्तान है। खैर, आज बिलावल ने अनजाने में इस बात को साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि आतंकवाद पाकिस्तान में है। बस ये कहना भूल गए उसे पालने वाला भी पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान का नाटक खत्म नहीं होता, कभी दुनिया को डराता है, कभी दुनिया से डरता है, पर भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, जरूरत पड़ी तो सिंदूर की तरह जवाब देता है। अगर आप चाहते हैं कि भारत की कूटनीतिक और सैन्य ताकत की ऐसी ही धाकड़ स्क्रिप्ट्स हम लगातार लाते रहे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखिए पाकिस्तान एक्सपोज्ड।